Assalamu alaikum. Dear students, I am Mohammed Said with today's lesson. It is class 8, subject English, and topic is global warming. Textbook page number 18, and it is para number 5 onwards. Let us start. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. So, as water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, यानी जो ज़मीन पर पानी के ज़राया हैं इनमें मयारी और मिकदारी गिरावट आ रही है. इनकी इस मयारी और मिकदारी गिरावट की वजह से ये माना जाता है कि आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल लेवल पे वार्स होंगे, यानी जो जंगें बैनुल अक़वामी सतह पे लड़ी जाएंगी, वो जंगें जो हैं वो पानी के लिए लड़ी जाएंगे. यानी उनकी बुनियाद जो होगी उन जंगों की वो पानी होगा. So glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacial regions in the world. जो बर्फानी ग्लेशियर्स हैं दुनिया के दूसरे बर्फानी इलाकों की निस्बत जम्मू कश्मीर में जो ये यख की नदियां हैं ये खतरनाक शरह से कम हो रही हैं, recede हो रही हैं. So they are receding means they are retreating. इसका अपोजिट जो है दैट इज एडवांस नहीं हो रहा है, बट दे आर receding. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. यानी सिर्फ सूरू के तराई वाले इलाके में ही हम पिछले 40 सालों में तकरीबन 16% ग्लेशियर्स जो हैं वो खो चुके हैं. Similarly, we have lost about 18% of the glaciers, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the Sam Peter. Koihli Glacier. Similarly, we have lost about 18% of the Koihli Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the Sam Peter period. इसी तरह हम इसी दौरान 18% कोलाई ग्लेशियर खो चुके हैं, जो कि इस वादी में पीने के पानी और सिंचाई का अहम जरिया है. The reduction in snowfall, together with the fast receding glaciers, has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. So scarcity, it is scarcity means इसका अपोजिट जो है that is abundance. So scarcity जो है it means किल्लत. जो पानी जो है तेजी से चूंकि ग्लेशियर्स घट रहे हैं, रसीड हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ बर्फबारी जो है ये दिन ब दिन कम होती जाती है. तो इन नतीजों के इनकी वजह से क्या है, कुछ मौसम में मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, रिजल्ट इन तो स्नोफॉल टुगेदर विद फास्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स, जो कि रिडक्शन इन स्नोफॉल में कमी आ रही है और ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं. तो इससे जो है सिंचाई पे जो है वो असर पड़ सकता है. इसी तरह से हाइड्रो पावर जनरेशन जो है उस पे भी असर पड़ सकता है किसी आने वाले सीजन्स में. इन सम सीजन्स, कुछ सीजन्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड, यानी सैलाबों का बार आना जो है ये बढ़ गया है. Coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of Jahannam food plants, the situation is going to be alarming in the near future. शहरकारी की गैर मनसूबाबंदी जो है और इसके साथ साथ दरिया जहलम की सैलाब वाली ज़मीन से मुतल्लिक बद इंतज़ामी से मुस्तकबिल करीब में हालत जो है वो और भी खतरनाक होने जा रही है. Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape. यानी क्या हो रहा है, जो कि वेटलैंड्स थे
जो दलदली ज़मीनें थीं जिनको कि फ्लड्स के दौरान एज स्पॉन्ज इस्तेमाल किया जाता था, मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यानी पानी को वहाँ की तरफ धकेला दिया जाता था, लेकिन इनको अब क्या किया जाता है, इन पे भराई की जाती है, इन पे कंक्रीट इसको क्या लैंडस्केप के तौर पे इसको तब्दील किया जाता है. So another phenomenon that is directly related to global warming is occurrence of high velocity storms in the valley which have caused a devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. एक और वाक़या जो कि बराह रास्त ग्लोबल वार्मिंग से वाबस्ता है वो है वादी में तेज़ रफ्तार तूफ़ानों का आना, जिन्होंने फसलों पे क्या किया है, storms in the valley which have caused devastation to crops, मेवों पे फसलों पे तबाही मचा दी है उन्होंने, thus affecting the livelihood of many people, जिससे कि बहुत से लोगों की रोजी रोटी जो है वो मुतासिर हो चुकी है. Recently, Kashmir has been witnessing drastic changes in precipitation as well as seasonal changes. कुछ ही अरसे पहले कश्मीर में क्या हो रहा है, has been witnessing drastic changes in precipitation, यानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, precipitation में मौसमी तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. अब इसमें जो है जो early spring हुआ करता था that has completely lost, वो कहीं नज़र ही नहीं आता है. The change is felt as most of the spring flowers like the narcissus that normally used to flower in March can now be seen in full bloom in January or February. यानी इस तब्दीली को आप कैसे परख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स जो कि अर्ली स्प्रिंग में जो कि स्प्रिंग फ्लावर्स हुआ करते थे अब ये ब्लूम होते हैं मार्च में ही, यानी स्प्रिंग से पहले ही ये खिल जाते हैं. यानी नार्सिसस एक फ्लावर था जो कि फुल ब्लूम में होता था अप्रैल में, अब ये मार्च में ही खिल जाता है. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. जो डिमार्केशन बिटवीन सीजनस, यानी मौसमों के दौरान जो डिमार्केशन थी, मौसमों के बीच की जो हदबंदी थी, दैट वाज वेल डिफाइंड ए डिकेड एगो, यानी जिसकी एक दहाई पहले बिल्कुल वजाहत थी, वाजिया होते थे, हैज़ कम्प्लीटली वेनिशड जो है इसका अपोजिट है फाउंड, सो डिसअपियर हो गए हैं, ये गायब हो चुके हैं, ये अभी कोई डिमार्केशन नहीं रह गई है, पता ही नहीं चलता है कब स्प्रिंग है, कब ये ऑटमन है, कब विंटर है. इट इज़ नाउ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्प्रिंग एंड समर. स्प्रिंग और समर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है. एज ऑल्सो बिटवीन ऑटमन एंड विंटर, इसी तरह खजान और सरमा में फ़र्क करना जो है मुश्किल बन गया है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन कश्मीर यूज्ड टू रिमेन अंडर स्नो अनटू अर्ली स्प्रिंग. देखिए मोस्ट ऑफ द प्लेन्स, यानी अक्सर जो वादियाँ कश्मीर की थी इस पे क्या हुआ करता था, बर्फ़ जो थी, बर्फ़ की चादर जो थी वो मौजूद रहती थी अनटू अर्ली स्प्रिंग. मौसमी बहार से यानी जो शुरू होता है मौसमी बहार तब भी ये बर्फ़ दिखाई देता था. बट नाउ प्लेन्स इवन इन विंटर आर बेरेफ्ट ऑफ एनी वाइट कवर. अब जो ये प्लेन्स हैं इवन इन विंटर, यानी अब सरमा में भी आपको यहाँ पे ये खाली लगते हैं, यहाँ बर्फ़ दिखाई नहीं देता है. द आइसलेस वायर ए कॉमन साइट इन कश्मीर, ये देख रहे हैं आप, दीज आर द आइसलेस वायर ए कॉमन साइट इन कश्मीर, यानी ये कश्मीर में क्या था, इनका बहुत नज़ारा हुआ करता था. बट नाउ दे आर सीन ओनली एट हायर आल्टीट्यूड्स, अब आप इनको सिर्फ ऊंचाई पर ही पाते हैं. सो देयर, यहाँ तक आज हम जाते हैं. तो ये जो पैराज आपने पढ़े इनको आप दोबारा रिपीट करेंगे, फिर कुछ इवाल्वेशन है वो आप करेंगे इसमें. दैट इज द एंटोनिम ऑफ वार इज कम्बैट है या पीस है. What are the main sources of water in कश्मीर, कश्मीर में मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या हैं, ये सालवुड है यहाँ पर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली आर इट्स लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स, स्नो-फेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड रिजर्वायर्स. In the last 40 years, we have lost about dash of the कोयली ग्लेशियर. कितना कोयली ग्लेशियर जो है वो पिघल चुका है. What is the cause of water scarcity? किस चीज़ से वाटर स्कैर्सिटी हुई है? The occurrence of high velocity storms leads to dash of crops. यानी हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स जो तेज़ हवाएं चलती हैं, हवाई तूफान आते हैं, उनसे क्रॉप्स पे कैसा असर पड़ता है, फसल ज़्यादा बढ़ती है, खराबी होती है, क्या होता है वो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर देखेंगे. When did the narcissus normally used to flower? dash were a common sight in Kashmir. उसके बाद right opposites of near higher vanished. तो that's all for today. Have a nice